हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोराज एफएनओ में। दोस्तों, आज डिस्कस कर लेते हैं फिर से बैंक निफ्टी का आज का किस प्रकार का मूवमेंट रहा है, कहाँ ट्रेड बन रही थी, कहाँ एग्जिट करना था, कहाँ आपको एंट्री लेनी थी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट कल क्या कर सकता है और कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे। देखिए, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो डेली देखा करो। कल वीडियो में मैंने आपको क्लियर एक बात बोली थी कि मैं पोजीशन होल्ड करके जा रहा हूं और मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। पूरा पता था गैप डाउन ओपन होगा और गैप डाउन ओपन हुआ है। अच्छा खासा हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं हुआ भाई, अच्छा खासा हुआ है। बढ़िया वाला प्रॉफिट हुआ है, उसको बुक करना था। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये जो दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर जो भी दिख रहे हैं वो एग्जैक्टली मार्केट ओपन होने से पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, डेली मिल जाते हैं। इसमें रोज रोज टेलीग्राम चैनल खोल के दिखाने की मेरे को शायद आवश्यकता नहीं लगती है। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो देख लो, उसमें मिल जाएंगे। नहीं कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। साथ ही देखो, हम डिस्कस कर लेते हैं भाई कैसा क्या है, क्या वीडियो में बताया था, कहाँ क्या करना है, ये सब कुछ कल वीडियो में क्लियर बोला था। अगर फिर भी आप लोग वीडियो नहीं देखते और प्रॉफिट नहीं कर रहे हो तो फिर गलती आप लोगों की है, यहाँ किसी दूसरे की नहीं है। ये मार्केट पैसा कमाने के लिए है, तो आप वीडियो देखिए, पैसा कमाइए। लुटेरों के चक्कर में मत आना, साइकोलॉजी वालों के चक्कर में मत आना, नहीं तो फिर लॉस करते रहोगे जिंदगी भर के लिए। आज समझ लेते हैं कहाँ क्या होता है। ये जो लेवल दिख रहे हैं, ये कल मैंने बोला था कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये मुझे लग रहा है कि गैप डाउन ओपन होके ही तोड़ देगा इसको। ये मेरा कल पूरा का पूरा ये डाटा के अकॉर्डिंग मेरा पूरा प्लान था। डाटा जैसे बोला था वैसे था। हम कोई ऐसी प्रिडिक्शन नहीं करते हैं भाई कि हम ना तो एस्ट्रोलॉजी है ना कुछ और है कि हमने तुक्का मार दिया है, प्रिडिक्शन कर दिया। हमारे पास कोई प्रिडिक्शन नहीं, जो डाटा बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे कि डाटा के अकॉर्डिंग ये चल रहा है तो ऐसा होगा। डाटा चेंज हो जाएगा, हम चेंज कर लेंगे अपने, समझ गए, अपना व्यू चेंज कर लेंगे। तो इससे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ने के लिए पूरा सफिशिएंट डाटा था। और कैसे था ये अगर आपको देखना है ना तो मैं सिखाऊंगा। डिटेल की चीजें हैं, एक दिन में नहीं समझ में आएंगी। बहुत टाइम लगा इसको, मुझे इस थ्योरी को जनरेट करने में बहुत टाइम लगा है। 72 घंटे लगातार कंटिन्यू चेयर पे बैठना पड़ा है, तब जाके कुछ निकला इसमें से, समझ लो। तो आप इन सब चीजों को एक बार वैसे समझ लो। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट जाएगा तो मैंने ये कहा था कि अच्छा खासा मार्केट यहां तक आएगा और इसके बाद में ये फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाएगा, यहां तक आएगा। ये टारगेट थे अपने डाउन साइड के। अब मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो गए, ये जैसा कि हमें लग रहा था कि डाटा कह रहा था कि गैप डाउन ओपन होगा, तो गैप डाउन ओपन हो गया, बिल्कुल सपोर्ट के पास गैप डाउन ओपन हो गया। अब मार्केट जैसे गैप डाउन ओपन होता है तो मॉर्निंग की जो पहली 1 मिनट की ट्रेड थी वो ट्रेड हमने नहीं की। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिट में थे, जो पोजीशन होल्ड थी उसमें, और उस पोजीशन को होल्ड किया शुरुआत के टाइम पे हमने होल्ड किया, नहीं तो अच्छा प्रॉफिट गई थी वो पोजीशन। एक बार मैं दिखा दूं आपको, 1 मिनट प्रीमियम खोल के दिखा दूं कि वो प्रीमियम क्या है। ये वाली पोजीशन थी, देख लो, ये वाली पोजीशन थी। इसको यहां बाई किया था, यहां कहीं बाई और की थी और ये यहां तक गई है। हाई लगाया इसने 252 रुपए का, बाई हो रखी थी कि 132 पे, कैसे कुछ 132 कहां पे, देखो इसमें 132 यहां कहीं पे 132, ये 132 यहां बाई हो रखी थी और 252 पे गई है। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट है भाई, कम थोड़ी होता है, 120 प्लस पॉइंट है। लेकिन यहां हम नहीं निकल पाए। क्यों? वेट कर रहे थे भाई, प्रॉफिट हो रखा है तो क्या टेंशन है, वेट कर रहे। जब ये क्लोज कर जाता है यहाँ पर, फिर ये डाउन आता है, तब भी हम इसका वेट ही कर रहे थे, क्योंकि हमारे को ये बताते ज्यादा से ज्यादा गिरेगा तो यहाँ कहीं निकल जाएंगे अपन। आधा 50% तो लॉस ले लेंगे, मतलब कि प्रॉफिट में जो प्रॉफिट हो गया उसका 50% कम कर देंगे, इतना ही तो होगा, नहीं तो और बढ़ जाएगा। ये था, मुझे पूरा यकीन था कि ये सपोर्ट तोड़ देगा। डाटा चेंज नहीं होता तो ये सपोर्ट टूट जाता, इस सपोर्ट तक आता। इस सपोर्ट तक जब मार्केट आता तो अच्छा खासा वो प्रॉफिट 3-4 गुना कैपिटल आराम से हो जाती, बट नहीं आया भाई, डाटा चेंज हो गया, क्या कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपको 1 मिनट की ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये तो हमारी पोजीशन की बात होगी जो हमने होल्ड की थी उसकी। अब 1 मिनट की ट्रेड आप लोगों के लिए बता देता हूं कैसे ट्रेड करना चाहिए था। पहली 1 मिनट के लिए मैंने एक बात बार बार बोल रखी है, अपना ये जो रेजिस्टेंस है ना, निकल के आ जाता है भाई, पहले निकल के आ जाता है। लेकिन मैंने पोस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे ये था कि अब मैं डाउन साइड की ट्रेड ही लूंगा और थोड़ा सा ठीक ठाक कंफर्मेशन मिल जाएगा तब लूंगा नेक्स्ट, समझ गए। और मैं वो ट्रेड आपको बताने वाला था टेलीग्राम पे। आप लोग सुबह जो मॉर्निंग में ट्रेड लेते ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो ट्रेड मैंने इसलिए पोस्ट नहीं की। ये रेजिस्टेंस मॉर्निंग में नहीं, बाद में पोस्ट किया है मैंने, समझ गए। तो ये इसलिए नहीं पोस्ट किया कि भाई
इसको मैं पोस्ट करूंगा, इसके पास में फिर ये यहाँ है ऑलरेडी मार्केट में क्या प्रीमियम बहुत ज्यादा पुट का बढ़ गया है और आप महंगी एंट्री ले लोगे, क्योंकि प्रीमियम को तो नहीं देख पाओगे ना आप, इसके अकॉर्डिंग आप महंगी एंट्री लेके फिर लॉस कर लोगे। इसलिए मैंने ये नहीं किया कि एडजस्ट हो जाने दो, 10-15 मिनट छूट जाने दो, कोई बात नहीं, गैप डाउन बहुत ज्यादा है तो छूट जाने दो, थोड़ी देर रुक जाओ, इसलिए मैंने ये पोस्ट नहीं किया। बाद में ये जब यहाँ इसको 5 मिनट का कर लेते हैं, 1 मिनट वाली तो छोड़ ही देते हैं आज, ठीक है। और अगर लेते, मान लो अगर लेते तो उस रेजिस्टेंस में भेजता तभी ले पाते, ऐसे तो नहीं, क्योंकि देखो दिखा दो मैं, फिर बोलेंगे भैया आपकी आज के 1 मिनट की नहीं लगी, कई लोगों के दिमाग में चलता रहता है ना कचरा। अब देखो कैसे करना होता है ये समझा दूं मैं। पहली 1 मिनट में आपको ये देखना होता है कि मार्केट यहां आया, यहां से एग्जैक्टली क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है, यहां से ऊपर जाता है, तुरंत गया और फिर वापस रिजेक्शन दिखा रहा है। इस कैंडल का रिजेक्शन शो कर रहा है, इट मींस डाउन साइड की ट्रेड लेंगे। लेकिन आप इस 1 मिनट में देखेंगे उधर प्रीमियम बहुत बढ़ चुका था भाई, प्रीमियम बहुत बढ़ चुका था। मैंने बोला है कि भाई प्रीमियम बहुत हद से ज्यादा चला जाए तो उसको मत खरीदो, छोड़ दो भाई, बाद में छोड़ दो, बाद में एडजस्ट होता है दूसरे मिनट में प्रीमियम थोड़ा सा, तो इस मिनट में आप ट्रेड लेते तो फिर ये टारगेट आपका था, ये टारगेट तो आ ही गया, यहाँ एग्जिट भी करना था, इसलिए ये ट्रेड बन ही नहीं है। अगर यहाँ एग्जिट कर जाते आप तो आराम से 30-40 पॉइंट मिलते, नहीं मिलते तो मैं दिखा दूं, फिर आप देख लो कैसे मिलते। ये हमारा पुट ऑप्शन है, इसी की बात कर लेते हैं, आप दूसरे की क्यों, ज्यादा इन द मनी तो नहीं है, आउट द मनी है, ज्यादा है थोड़ा सा आउट द मनी, फिर भी कर लो कोई बात नहीं। आज तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा था ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले दिन तो आउट द मनी में भी देख लो। इसमें दूसरी 1 मिनट में आप ट्रेड ले लेते। अब यहाँ को टॉप में खरीद ले उसकी तो कोई जिम्मेदारी होती नहीं किसी की, ये मैंने बोल रखा है, एडजस्ट हो जाने दो प्रीमियम को। अगर यहाँ कहीं भी आपकी बाई हो जाता है 235 पे भी हो जाता तो भी आपके 250 पे जा रहा है ये, ठीक है, और काफी देर तक रुक रहा है 250 टारगेट पहुंचने के बाद, तो भाई 20-30 पॉइंट तो मिल रहे हैं ना, लेकिन निकल जाओ। अगर आप एंट्री ले ही लेते हो हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो भी लॉस तो नहीं हो रहा ना, किसी भी कंडीशन में लॉस नहीं हो रहा है, तो लॉस नहीं हो रहा तो भाई ले लिया करो एंट्री अगर लेनी है तो आपको। और ये मॉर्निंग ट्रेड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जो लेते हैं ना वो 1 लॉट के साथ लिया करो। मैं बार बार कहता हूं कि 1 लॉट के साथ लिया करो, अभी आप प्रेशर हो तो 1 लॉट के साथ ही करो। नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं, जो अगली ट्रेड होगी हमारी वो कैसे है, उस ट्रेड की बात करते हैं। देखो यहां पे मार्केट आता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, वापस आके इसके ऊपर क्लोजिंग दे गया, ऊपर क्लोजिंग दिया, तब हमें यह पता लगा सपोर्ट का रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, नहीं तोड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जब मैंने ओआई को देखा, ओपन इंटरेस्ट को देखा, डाटा देखना पड़ता है भाई, ओआई भी देखना पड़ता है और कुछ भी चीजें, ओआई को देखा तो वहां से मुझे ये लग रहा था, वो डाटा ये कह रहा था कि मार्केट डाउन साइड जाएगा। इसलिए मैंने सुबह ये बात तो बोल दी थी, टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी थी कि जो पुट खरीदने की सोच रहे हैं वो ऑप्शन के प्रीमियम को जरूर देख ले। ऐसा नहीं है कि महंगा खरीद ले, उसका 50% का एक नियम बता रखा है, आपको 50% आ जाने दो प्रीमियम को, 50% से महंगा तो किसी कंडीशन में नहीं खरीदना, और सस्ता जितना मिलता है कर लो। एग्जाम्पल मैं खोल के दिखा देता हूं यार आपको, ये देखो यहाँ पे मार्केट का 1 मिनट, अक्टूबर 19 यहां से है, ये तो मैंने सुबह चार्ट पोस्ट किया था, ठीक है। चार्ट पोस्ट करने के बाद में ये कहा था कि जैसा कि कल मार्केट में वीडियो मेरा गैप डाउन ओपन है, ये ठीक है कोई बात नहीं। अब इसके बाद में देखो न्यू रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी, ये मैंने नया रेजिस्टेंस ड्रॉ करके भेज दिया था थोड़ी देर बाद में ही, ठीक है। कब भेजा था ये 9:31 में नया रेजिस्टेंस की, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको जल्दी से ब्रेक नहीं कर पाएगा, ये था, क्योंकि डाटा बोल रहा था, वही बोल रहा था। उसके बाद में मैंने कहा था कि फ्रेंड्स अब यदि आप डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर रहे हो तो ऑप्शन की रेंज जरूर देख लेना, कॉस्टली बाई मत कर लेना, ये मैंने बोल दिया नोट 33 पे। उसके बाद में एग्जांपल के लिए मैं रेंज पोस्ट कर दूंगा, ये मैंने कह दिया था आपको कि रेंज पोस्ट कर दूंगा, रेंज मैंने पोस्ट भी की थी। पेपर ट्रेड के लिए करते हैं हम तो, ऐसे तो बोलते नहीं किसी को बाई करो भाई, पेपर ट्रेड करना है तो कर लो, सीखने के लिए वॉच करना है तो देख लो। 43,500 की पुट बताई थी, 200 एंड बिलो, 200 या फिर इससे नीचे, ओनली फॉर पेपर ट्रेड लिखा है। ये टाइप करने में, अब देखो ये मैंने टाइप कर रहा था ना, उस टाइम पे 200 के आसपास थी, और उसके बाद में टाइप करते करते ये 230 से 240 ऐसे कुछ हो गई थी, तो मैं इसको होल्ड करके बैठ गया, भैया अभी पोस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसे लोग भी हैं मार्केट में कि जो देखेंगे मैसेज को तुरंत एंट्री मार देंगे, उनको ये नहीं पता उसने प्राइस क्या लिखा, उनको सिर्फ एक चीज ये दिखनी चाहिए, 43,500 पे दिखा है ना, अरे मार दो बस, जहां भी चल रहा मार्केट प्राइस पे सीधा लो, ब्लैंक चेक दे दो, मार्केट को भर देगा अपने हिसाब से, 200 के बजाय वो 500 भरे तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, आप लोगों के पास तो पैसा बहुत है ना, कितना भी भरवा लो, कितने में खरीद लो। इसलिए मैंने पोस्ट नहीं किया, इसको होल्ड कर लिया कि भाई अगर मैं पोस्ट करूंगा, और कुछ लोग हैं बुद्धिजीवी जो सिर्फ 43,500 पी देखेंगे और उनको रेट से कोई मतलब नहीं है, वो सीधा एंट्री मारेंगे, उनको लॉस होगा, फिर हमारे को ही कहेंगे कि भाई
लॉस हो गया। अब इसलिए मैंने थोड़ा सा होल्ड किया था, होल्ड करके जब ये पोस्ट किया तो उसके बाद में इसमें लिख भी दिया था कि ये टाइप करने में लेट हो गया, उसी टाइम निकल गई थी, तो अभी थोड़ा वेट करें, पोस्ट करने के लिए बोला था। पोस्ट करने के बाद बोला था कि वेट करें, 9:38 पे पोस्ट किया। उसके बाद में देखना इसमें ये भी कह दिया है 9:45 पे कि इसको सेफ लो, कम लोट से, मतलब 1/4 लोट के साथ ही ले, 1/4 लोट जो पेपर ट्रेड कर रहे हैं वो। अब देखो होता क्या है ये समझ लो, 9:38 वगैरह के आसपास की बात है। यहां जब मार्केट था ना 9:38 9:35 ये है ना, यहां जब मार्केट था यहां पे, इस टाइम पे मुझे ये डाटा बोल रहा था कि मार्केट डाउन साइड इसको ब्रेक कर जाएगा, इसको ब्रेक कर जाएगा। तो अब एक्चुअली हमारी थ्योरी क्या है वो देखो एक तो, और एक डाटा क्या था वो देखो। थ्योरी डाटा दोनों चीजें हमें देखने पड़ते हैं लाइव मार्केट में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं भाई डाटा देखते हैं साथ में थ्योरी भी है। ये डाटा प्रीवियस डे का है, पहले दिन का डाटा है, और लेटेस्ट डाटा ये होता है। लेकिन प्रीवियस डे का डाटा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लेटेस्ट जो डाटा होता है ना, जो 3 मिनट 4 मिनट में चेंज होता रहता है, वो डाटा जल्दी से उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाता, समझ गए। अब कई बार कर भी जाता है तो वो सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। मुझे तो ये पर लग गया था कि आज का डाटा देख के कि इसको ब्रेक कर जाएगा, इसलिए हमने आपको ये डाउन साइड की बोली थी। लेकिन इसके अंदर प्रीमियम क्लियर कर दिया था कि प्रीमियम इससे महंगा नहीं लेंगे, 200 से महंगा तो नहीं लेंगे भाई प्रीमियम। अब देखो होता क्या, वो प्रीमियम 200 से नीचे आता है, 220, 1 मिनट में दिखाई देता हूँ कहां पे, जो हमने ट्रेड कर रखा था वही था। ये बात है मतलब कि 38 पे तो मैंने पोस्ट किया था, 9:35 से 9:40 के आसपास देख लेते हैं, 9:40 के आसपास, तो 9:40 के आसपास देख लो। ये यहां चला गया था ना, महंगा हो गया था इस टाइम पे, तो मैंने पोस्ट किया नहीं था, यहाँ कहीं पोस्ट किया था मैंने। तो ये 240 का ये है, तो ये यहाँ पे आता है 200 के आसपास आता है। उसके बाद में सीधी रेड कैंडल वापस नीचे, फिर ये सीधा ही रेड कैंडल ही बनाने लग गया। और मैं आपको एक बार बार बोलता हूं बात कि 3 मिनट का टाइम फ्रेम करो प्रीमियम का। जब रेड कैंडल बनना बंद हो जाए, ग्रीन कैंडल बन जाएगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब आपको सोचना कि हाँ बस यहां से प्रीमियम उठेगा, यह एंट्री मारनी है। जो रेंज मैंने बताई है, सपोज दैट, समझा देता हूं, नई बात है, सीख लेना। 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर लिया, ये आपका 3 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया है। अब देखो इसमें करना क्या है, आपको एंट्री कैसे लेनी है। जैसे मान लो मैंने रेंज पोस्ट की है कि भाई 200 से लेके 190 के बीच में बाई करना है, तो प्रीमियम होता है उस टाइम महंगा। जब मैं रेंज पोस्ट करता हूं उस टाइम पे प्रीमियम महंगा होता है, ये पता रहता है कि डाउन साइड आएगा, ये नीचे आएगा, सस्ता होगा, और इसीलिए हम पहले पोस्ट कर देते हैं। अब मैंने 200 से 190 की रेंज पोस्ट की है, तो आपको क्या करना है, एंट्री कैसे लेनी है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, और उस रेंज के पास में, अब 200 से लेके 190 के पास में 2-4 पॉइंट ऊपर हो सकता है, 2-4 पॉइंट नीचे हो सकता है इस रेंज के बीच में, पास में आके मार्केट कोई ग्रीन कैंडल बनाए, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई ग्रीन कैंडल बना दे। किसकी? प्रीमियम की। उधर इंडेक्स को नहीं देखना है, प्रीमियम को देखना है कि प्रीमियम की 3 मिनट की कोई ग्रीन कैंडल बन जाए। कल कंप्लीट बन जाने देना, हड़बड़ी नहीं करना है, और निकल जाता है तो निकल जाने दो, ठीक है। अब 3 मिनट की कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है तो आपको क्या करना है, उस कैंडल के मिड से नीचे, जैसे मान लो ये कैंडल 3 मिनट की है, सपोज दैट ये 3 मिनट की कैंडल बन गई प्रीमियम में, ठीक है। अब इस कैंडल का मिड क्या है निकाल लो भाई, मिड क्या है, थ्योरी है ये, देख लो आप, कहाँ बीच में बताते रहता हूं मैं, इसलिए वीडियो देख लिया करो, बहुत काम की चीज बताता हूं। अब इसका मिड हो गया यहाँ पे कितना, 173 हो गया भाई। इसका क्लोजिंग तो कहां पे हो रहा है, 177, मिड कितना 173 आ गया, ठीक है, 173 आ गया था। अब आपको मैंने क्या कि इसका मिड या इससे नीचे उसको बाय करना है, समझ गए। अगर डायरेक्ट निकल गया ना तो निकल जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल जाने तो छूट जाएगी एक ट्रेड, और जिंदगी में ऐसी एक आधी ट्रेड छूटेगी, बाकी तो सारी मिलेंगी ना आपको, और वो एक आधी ट्रेड छूटेगी ना, और उस चक्कर में आप महंगी लोगे तो प्रॉफिट भी तो कितना खो दोगे आप, ये भी समझो। अगर आपने यहाँ एंट्री ले ली तो उसमें देखो कोई कुछ कर नहीं सकता, मैंने जैसे बता रखा है वो देख लो। इसका मिड निकाल लिया, मिड निकालने के बाद में आपने देखा कि इसका मिड जितना भी आया उससे महंगा नहीं लेना, मतलब 1 रुपया महंगा हो जाए कोई बात नहीं, 2 रुपया महंगा हो जाए कोई बात नहीं, बड़ी कैंडल है तो, लेकिन ज्यादा महंगा नहीं लेना, उससे नीचे सस्ता मिलता तो ले लो। और स्टॉप लॉस फिर आपका इसमें क्या होगा, स्टॉप लॉस इससे 20-30 पॉइंट नीचे, और उधर इंडेक्स का, उधर इंडेक्स में देखना होता है स्टॉप लॉस, मेन इंडेक्स का स्टॉप लॉस काम करता है। तो इसके यहाँ कहीं आपको एंट्री लेनी थी, 173 के इसकी मतलब कि मिड है, तो 173 के आसपास एंट्री, ये आपको देखो इस कैंडल पे मिल गई, एंट्री मिल गई ना। अब वेट कर लो भाई, जब एंट्री मिल गई तो वेट कर लो। अब उसके बाद में ये आपको लेके जाती है ऊपर, 200 तक लेके जाती है, समझ गए। अब 200 तक जब लेके जाती है, इसी बीच मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि इसको कैंसिल कर देना, और कैंसिल का मैसेज कब किया देखो भाई, ये मुझे पता है स्टॉप लॉस खा लेगी, अब ये डाटा चेंज हो गया तो नहीं जाएगा मार्केट नीचे। अब देखो ये कैंसिल करे, ये लिख दिया मैंने, कैंसिल करे,
समझ गए। 9:50 पे मैंने बता दिया कि इसको कैंसिल करना है। अब कैंसिल करने के लिए बोला है तो अब 9:50 का टाइम दिखा देता हूं मैं आपको। ये है 9:50 का टाइम, ये कैंडल है यहां मार्केट की, और उधर प्रीमियम का दिखा देता हूं आपको। 200 से नीचे एंट्री के लिए बोला है 9:50 में। ये कहां पे चल रहा है ये देख लो आप। 9:50 का मतलब 1 मिनट, 9:50 9:48 ये है। यहां इसको कैंसिल करना था। एंट्री कहां होती भाई, यही तो आपकी एंट्री होती कहीं 200 के आसपास। 200 से नीचे मतलब कि ये तो 190 है और ये 200 है। 200 से नीचे कहीं एंट्री होती है। अगर मैं तो ये मान के चलता हूं आप 200 पे भी एंट्री लेते तो 9:50 पे ये कैंडल 190 पे है। 190 पे भी नहीं मानो तो भाई क्लोजिंग देख लो इसकी 182 की है। अरे 10-20 पॉइंट का तो एसएल हो रहा है, लेके निकल जाओ। और वैसे भी आपका एसएल तो पॉजिटिव ही होता है इसमें, बार बार बता रखा है, तो लेके निकल जाओ अगर ऐसी बात है तो। समझ गए। जैसे मैंने बोल दिया कैंसिल कर लो। अगर आपने पहले एंट्री ले ली होती तब की बात है, बाकी नहीं ली होगी ना एंट्री, क्योंकि मैंने नीचे के लिए बोला वो डाउन साइड लगातार आता ही जा रहा है, तो फिर एंट्री कैसे ले लेंगे आप, नहीं बनती ना एंट्री। इस प्रकार से ये मॉर्निंग जो ट्रेड थी ना वो हमारी फेल हो गई थी। अब साइड की ट्रेड मुझे नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी, मुझे ये पता था प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। प्रीमियम कब तक नहीं बढ़ेगा, एक चीज समझा देता हूं, फिर इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, इसको नोट कर लेना पेन लेके। अगर मान लो मार्केट कभी गैप डाउन ओपन हो गया या गैप अप ओपन हो गया, तो जैसे मान लो आज गैप डाउन ओपन हुआ तो पुट का प्रीमियम बहुत बहुत बढ़ चुका है, कॉल का प्रीमियम बहुत गिर चुका है। अब कॉल के प्रीमियम के उठने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही कंडीशन में बनेगी, ऐसा बहुत रेयर होगा, बहुत मतलब 0.1% कभी होगा कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ और ये सीधा गिरा नीचे, गिरते फिर एक ही कैंडल में सीधा ऊपर उठने लग गया। बहुत कम होता है। लॉजिक बता दूंगा क्यों होता है कम, लेकिन आप तो समझो क्या होता है। अगर मान लो प्रीमियम गिर गया और फिर वापस सीधा गिर गया नीचे और वहां होल्ड करने लग गया, तो उस प्रीमियम के बढ़ने के चांस तब तक नहीं है जब तक कि वो वापस उस रेंज में ना आके जाए ऊपर। इसका मतलब यहां मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा था कि मैं कॉल बाई कर लूं, क्योंकि डाटा बता रहा था, उधर थ्योरी बोल रही थी अगर आप कर लेते तो लॉस तो नहीं होता। थ्योरी तो हमारी कभी गलत होती नहीं है भाई। देखो कितना पॉइंट दिए तो है इसने, लेकिन मुझे नहीं लेना था। क्यों, रिस्क नहीं लेना भाई, हमें तो सेफ चलना है बिल्कुल। एक तो हमारी थ्योरी ही बिल्कुल 100% काम कर रही है, सेफ है। आप देख रहे हैं रोज मैं 100% बोलता भी नहीं हूं, फिर भी मैं ये मान के चलता हूं कि भाई 90% काम करती है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि 100 ही काम करती है। दूसरा, हम हमारी थ्योरी में भी 100% कंफर्मेशन लेने के बाद में एंट्री लेते हैं, थ्योरी के अकॉर्डिंग भी लॉस के चांस नहीं है हमारे पास में। समझ गए। तो अब यहां पे आपको क्या करना था, वेट करना था किसका, कि भाई ये ऊपर जाने दो, एक बार ऊपर उठ के फिर वापस नीचे गिरेगा, तब डाटा कहेगा तो ऊपर जाएगा, फिर ये आराम से जाएगा ऊपर। जैसे ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, अब यहां एंट्री ले ली थी, अब फिर गया ऊपर, कितना शानदार गया, देख लिया आपने। इस प्रकार से ये एंट्री होती है। समझ रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे बताना जरूर, कमेंट करके कुछ बता दिया करो। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा शैली चेंज करूं समझाने की, और आ रहा है तो अच्छी बात है, कुछ मोटिवेट कर दिया करो। अब बात करते हैं ट्रेड कैसे लेनी थी आपको। आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, टेलीग्राम चैनल नहीं देखा, कुछ भी नहीं किया आपने तो सिर्फ इतना काम किया है कि एक वीडियो बना रखा है हमारे लेवल का कि एंट्री एग्जिट कैसे करना है, वो देख रखा है, और डेली मॉर्निंग में आके चैनल पे ये लेवल देख लेते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे एंट्री लेनी होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली मिनट की जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम वाली ट्रेड है वो छोड़ दी, उसके बाद 15 मिनट आपने वेट किया, ये आपका टाइम निकल गया वेट करने में, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको कह रखा है, ये लेवल आपके पास है सामने, मैंने आपको ये कह रखा है कि इसको तो टच ही नहीं किया, इसको टच करके इसको रेस्पेक्ट कर गया मार्केट, इसको रेस्पेक्ट कर गया, इसको टच करके और वापस रिजेक्शन दिखा के यहाँ क्लोजिंग दे देता है। क्लोजिंग देने के बाद में 15 मिनट इसको ब्रेक नहीं कर पाता, तो मैंने एक बात बोल दी है आपको कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा। समझ गए, ये थ्योरी बोलती है हमारी। अब मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसका मतलब आपको अपसाइड की ट्रेड प्लान करनी है, आपको अपसाइड की ट्रेड प्लान करनी है। एंट्री कहां लेंगे, इसी लाइन के पास में। स्टॉप लॉस क्या होगा, यही लाइन, इसके नीचे क्लोजिंग हमारा स्टॉप लॉस होगा। समझ गए बात। यहां आपकी एंट्री बनती है इस कैंडल पे 9:35 पे आपकी कॉल साइड में एंट्री बनती है। टारगेट क्या होगा भाई, टारगेट देखो ये है, तो ये तो बहुत छोटा टारगेट है, इसलिए मैं ऊपर की तरफ एंट्री नहीं ले रहा था सुबह। समझ गए क्यों, अगर इस पे रुक जाता है ना तो क्या प्रीमियम कुछ भी खा के नहीं बढ़ता यार। और जब इसको ब्रेक करने लग गया तब मैंने कैंसिल करवा दिया तुरंत कि भाई अब तो जाएगा ऊपर, पे पता लग गया, कैंसिल करवा दिया। समझ गए। तो आपका टारगेट क्या होता है, ये वाला, और ये डायरेक्ट ब्रेक हो गया, डायरेक्ट ब्रेक हो गया तो ये टारगेट है। और ये लेवल मैंने कल बोल रखा है स्ट्रॉन्ग है। अब ये नीचे आते टाइम सपोर्ट था, अब जाते टाइम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा। समझ गए, इसका मतलब टूटेगा नहीं, टूटेगा तो रुकेगा नहीं, यही तो कहानी होती है मार्केट में। मार्केट यहां रुक गया
नहीं गया, एग्जिट मारो सीधा, और फिर वापस नीचे आता है यहाँ पे 15 मिनट, इसको भी रेस्पेक्ट करता है। अब डाउन साइड की एंट्री लेनी है तो अब मैं बता दूं आपको क्या करना था, ये देख लो। डाउन साइड की एंट्री लेनी है क्योंकि स्ट्रॉन्ग अपना रेजिस्टेंस हो चुका है, डाउन साइड का मार्केट में मूवमेंट भी है, तो डाउन साइड की एंट्री लेते, प्लान में भी कर रहा था यहाँ पे। लेकिन करना क्या था ये सोचना है आपको, भाई यहाँ पे 15 मिनट रुकने दो, यहाँ 15 मिनट तक होगी, रुक गया मार्केट, अब इसको यहाँ जाने दो ना, इसको इसके पास आने दो, इसको पास आने दो या उधर प्रीमियम को एडजस्ट होने दो, दोनों चीजों में एक तो देखना ही है। अब ये मार्केट यहाँ कहीं आपकी एंट्री हो जाती, मुझे नहीं पता आप लोगों के मान समझ में नहीं आया होगा, मैं तो इतना जानता हूँ कि आपको नहीं समझ में आया, आपने तो यहाँ कहीं एंट्री लगा दी, इन 3 कैंडल में से किसी में एंट्री लगा दी, तो टारगेट क्या होगा मेरे भाई, ये होगा ना। अब रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बनेगा ना, ये आपका टारगेट हो गया, ये टूट जाएगा तो ये होगा, बस यही तो बात है। अब यहां से यहां तक के लिए आप एंट्री लेते तो उधर प्रीमियम ने आपको मोमेंट दिया है कि कब की बात है ये, 10 बजे की बात है, 10 बजे के बाद में देख लो, 10 बजे के बाद में ये 10 बजे के बाद में 10 बजे के बाद में यहाँ आपकी कहीं एंट्री होती है, मान के मैं बॉटम की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ टॉप की बात करता हूँ उस कैंडल की, 176 से 80 के बीच में एंट्री होती है, 200 के आसपास लेके गया, 20-30 पॉइंट मिल रहे हैं, बहुत होते हैं 20-20, बैंक निफ्टी के 20 पॉइंट कम थोड़ी होते हैं, बहुत है। अब उसके बाद में अगली ट्रेड की बात कर लेते हैं, ये जब वापस आके इस पर रुकने लग गया, फिर 15 मिनट इसने क्या कर दिया, इसको रेस्पेक्ट कर दिया, इट मींस ये नहीं टूटेगा। अब ये सपोर्ट हो गया, पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट हो गया, अब ये सपोर्ट नहीं टूटेगा, इसका मतलब क्या है, अपसाइड की ट्रेड लेंगे, अपसाइड का टारगेट सेकंड टाइम है, ये फर्स्ट टाइम हो गया, ये सेकंड टाइम है, और सेकंड टाइम मैंने बार बार कहा कि हमारा लेवल सेकंड टाइम टूटने के पूरे चांस होते हैं, बहुत ज्यादा संभावना होती है सेकंड टाइम टूटने की, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, आप यहां एंट्री ले लेंगे, और यहां जब मार्केट आएगा, ये सीधा ब्रेक कर गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा ब्रेक भी नहीं करता, थोड़ा बहुत यहां रुकने की भी कोशिश करता, तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव एसएल लगा के बैठ जाएंगे तुरंत, ताकि अगर गिर जाए तो आपको लॉस ना हो, और निकल जाए तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। और बुक करेंगे तो भाई बुक भी कर सकते हैं, लेकिन सेकंड टाइम मोस्टली आपको क्या करना है, पॉजिटिव एसएल लगा के बैठना है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए। निकलना चाहते हो निकल जाओ, मुझे नहीं दिक्कत उससे, लेकिन मोस्टली आपको अच्छा प्रॉफिट लेना है तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव ऐसे लगा के बैठ जाना है। यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे लगा के बैठते तो आपको ये धमाल दिखा देते हैं, कितना शानदार प्रीमियम बढ़ गया है इसका, देख लो। और इसका प्रीमियम चेक करवा देता हूँ, ये यहाँ से देखो, यहाँ कहीं आपकी एंट्री हो जाती, एंट्री होती, यहाँ से प्रीमियम सीधा यहाँ टिकाता है, कितना बढ़ गया भाई, कितना पॉइंट बढ़ा है, 130 131, बोलो कितना पॉइंट, 100 पॉइंट सुबह मिल गए, 100 पॉइंट यहाँ मिल गए, 100 पॉइंट लगभग, समझ गए। तो अब इससे ज्यादा और मार्केट में क्या चाहिए आपको। अब आगे ऊपर ये रेजिस्टेंस मैंने पोस्ट कर रखा था पहले ही, आपको ये रेजिस्टेंस मैंने पोस्ट कर ही रखा था आपको पहले से। अब यहाँ एक लेवल और था ना बीच में, सॉरी हटा देता हूं मैं तो, क्योंकि 3 लेवल में एक ही काम करता, मान के चलते हैं यहाँ था तो 3 लेवल थे, ये 1 2 3 ये लेवल होते हैं। बार बार बोला इन 3 में से कोई 2 लेवल काम के होते हैं, एक हट जाता है, कौन सा हटता है वो डाटा बता देता है। ये स्ट्रॉन्ग लेवल था, ये हटेगा नहीं, और ये क्या होता है, डे का लो है तो ये मोस्टली बनाई ही रहता है, ये नहीं हटता है, ये हटना था, इसको फिर मैंने हटा दिया था, इसलिए ये लेवल है नहीं, ठीक है, यहाँ कहीं था ये तो ये हटा दिया था। अब स्ट्रॉन्ग, अब सामने आपके रेजिस्टेंस ये है, मार्केट यहाँ रुकेगा, आगे रुक गया, अब 15 मिनट यहाँ फिर रुक गया, फिर डाउन साइड की एंट्री बनती है, टारगेट क्या होगा आपका, ये वाला टारगेट आपका ये वाला होगा, समझ गए मेरी बात, समझ में आ रही है ना आपको, टारगेट ये होगा या फिर ये टारगेट होगा, ये भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप लोगों के सामने है तो टारगेट इसको मानोगे और मान लोगे, सीधी सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये भी टारगेट है। अब यहां से जब 15 मिनट मतलब कि यहां तक 15 मिनट होती है तो आपको एंट्री इसके पास में लेनी है, ये कैंडल्स आपको जाके एंट्री देती है, और फिर डाउन साइड में आता है, इसको सीधा ब्रेक करता है, ब्रेक करता है तो आपको ये टारगेट आपका ओपन हो गया, यहां तक आएगा, इसको भी क्लोज के साथ ब्रेक कर गया, क्लोज के साथ इसको भी ब्रेक कर गया। लेकिन मैंने आपको एक बात ये कह रखी है कि ये लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो अब यहां पे आपको क्या करना है, पॉजिटिव एसएल लगा के ही इसका वेट करना है डाउन साइड का। और सेकंड टाइम है ये देखो, ये सेकंड टाइम मतलब इसको ऊपर की तरफ आया, मैं बताऊंगा एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बार बार डिस्कस करता हूं वीडियो में, ध्यान से सुनो। तो ये ऊपर की तरफ आया, एक तो इसने ऐसे आया तब तोड़ा इसको, फिर ये ऊपर की तरफ आया इसने तब तोड़ दिया इसको, ठीक है, और फिर वापस आके इधर तोड़ दिया। अब इसका मतलब ये लेवल हट चुका है, अब ये लेवल हट गया, अब काम का नहीं, ये स्ट्रॉन्ग लेवल खत्म हो गया आज के दिन में, यहां तक इस ट्रेड तक तो ये था, इसके बाद में ये खत्म हो गया, इसके आगे नहीं है, समझ गए। तो यहां इसने क्या किया, इसको तोड़ तो दिया, लेकिन वापस मार्केट ऊपर निकल गया, पॉजिटिव एसएल था अपना, कोई दिक्कत नहीं, लॉस तो हुआ नहीं, निकल गए, फिर वापस मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर जा रहा है तो भाई सेकंड टाइम है मार्केट का, ये भी सेकंड टाइम तो तोड़ेगा ना, संभावना ही पूरी, तोड़ दिया फिर से इसने। लेकिन अपने तो सेकंड टाइम में बार बार एक बात बोलो कि भाई पॉजिटिव एसएल के साथ ही वेट करेंगे, ऐसे करेंगे नहीं हम,
पॉजिटिव एसएल आपका यहाँ हिट हो गया, यहाँ भी पॉजिटिव और अच्छा खासा, ये छोटे मोटे पॉजिटिव एसएल नहीं हो रहे हैं। यहाँ से देखो आप, यहाँ कहीं से आपकी एंट्री होती है 1.25 के आसपास में, 1.25 के आसपास में अगर आपकी एंट्री होती है तो ये 1.25 के आसपास का टाइम ये है, 256 से लेके 360 जा रहा है। ये पॉजिटिव एसएल छोटा थोड़ी है, 30-40 पॉइंट का तो पॉजिटिव एसएल आपका, क्या दिक्कत होगी। और पूरा बुक कर लगते हैं आप, मतलब गिरने लगता है तो वैसे भी समझ जाएंगे कि गिर रहा है, तो फिर निकलो ना पोजीशन को लेके, खत्म कहानी। अब यहाँ से जब वापस गिरता है तो ये अब तो लेवल है ही नहीं ये, और यहाँ से जब नीचे आता है तो ये लेवल आया सामने, ये तो हट चुका है, ये लेवल आया। और ये लेवल कौन सा है, सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम टूटने की संभावना होती है मार्केट, लेकिन क्लोजिंग का टाइम आ गया तो क्लोज हो गया। इस प्रकार से ये ट्रेड बन रही थी। अब आप लोग ईमानदारी से ये बता देना कमेंट करके कि ऐसी मार्केट में किसी की थ्योरी है क्या जो एग्जैक्ट लेवल निकाल के देती हो आपको, और एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट करने का तरीका बता रहा हो। कोई किसी के पास नहीं है भाई, है ही नहीं। सब साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पे, क्योंकि वो डरा चला आ रहा है कई सालों से। वो एक ही है, लोग क्या है, खुद का इनोवेशन जानते ही नहीं, कहां से करेंगे। हमने खुद का इनोवेशन किया, डाटा देखा है, लॉजिक समझा है, मार्केट वास्तव में चलता है क्यों है यार, किसी की साइकोलॉजी से थोड़ी चलता है। जो चीजें कंप्यूटर से ऑपरेट हो रही हैं वो चीजें साइकोलॉजी पे कैसे डिपेंड हो सकती हैं, समझ रहे हो। तो ये डाटा के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसमें तो इनपुट जैसे डाटा का जा रहा है ना वैसे चल रहा है, तो मैथ काम करेगी इसके पीछे, साइकोलॉजी थोड़ी काम करेगी, समझ गए। इस प्रकार से आज की ट्रेड थी। अब आगे डिस्कस करते हैं कल मार्केट के इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे, वो देख लेते हैं एक बार। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है भाई, देख लो एक बार, इसको नोट कर लो। बार बार मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट वगैरह जो कुछ भी लेना है नोट कर लो। दोनों साइड के हैं, दोनों साइड के हैं। ये जोन है, स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, जोन है, बड़ा आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है रेजिस्टेंस, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। इसलिए मैंने थोड़ा सा रेंज ड्रॉ कर दे कि ये बड़ा जोन है, इसको, ताकि कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर मैं 44,300 कर देता और 332 को अगर ये रेजिस्टेंस मान लेता तो आपको ये कंफ्यूज होता है कि आप 30 पॉइंट ऊपर जाके मान रहा है। इसलिए थोड़ा बड़ा आ रहा है तो बड़ा मैंने ड्रॉ कर दिया। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में मैं समझाता हूँ। चलो आपको अब समझाते हैं। मार्केट ओपन कहाँ होगा, ओपन का मुझे फिर लग रहा है कि गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है, मुझे फिर लग रहा है गैप डाउन ओपन होगा। अब देखते हैं कहां भी ओपन हो, हम इस चीज में 100% एक्यूरेट नहीं है, आपको बार बार बोल चुके हैं कि ओपन कहां होगा। रिस्क जो होती है वो अपने मैनेजमेंट के हिसाब से लेके जाते हैं। जैसे आज कोई पोजीशन हमारी होल्ड नहीं है तो नहीं है भाई, इतनी श्योर नहीं है तो हमने होल्ड नहीं की। लग रहा है कि टाटा बोल रहा है कि डाउन साइड में ओपन होगा, लेकिन फिर भी छोड़ देते हैं हम, ये चीज कल कहीं भी ओपन हो, अब भी हो सकता है तो हो जाने दो। अब बात ऐसे करते हैं कहां ओपन हो, क्या करना है। मान लो यहां ओपन होता है इस रेंज में, तो यहां रेजिस्टेंस भेजूंगा दो, उन पे आएगा मार्केट, टकराएगा और गिर जाएगा, ठीक है। पहले पे टकरा सकता है या दूसरे पे, दोनों में से किसी एक पे टकरा के गिर जाएगा। यहां ओपन होता है तो समझ गए। अगर मार्केट यहां ओपन होता है तो डाउन साइड आएगा, यहां सपोर्ट होगा, एक सपोर्ट यहां होगा, इनमें से किसी को सपोर्ट मानेगा, ऊपर निकल जाएगा। अगर मान लो बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो गया, यहां कहीं ओपन हो गया, ऊपर यहां ओपन होता है तो ऊपर जाएगा, इसको रेजिस्टेंस मानेगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया तो यहां कहीं ओपन हो गया तो सीधा डाउन साइड आ गया तो उसको सपोर्ट मानेगा, ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा, फिर यहां होल्ड करेगा, गिर जाएगा, होल्ड करेगा तो गिर जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो थोड़ा सा ओपन होता है, ऊपर आ जाता है सीधा, तो इनमें से किसी को सपोर्ट माने, रेजिस्टेंस मानेगा, फिर गिर जाएगा। ये कल की सिंपल सी बात बता दी आपको मैंने। रेजिस्टेंस और जो बीच के सपोर्ट होंगे वो मार्केट में ओपन होने के बाद मैं भेज देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नहीं कर रखा है तो वीडियो पे कुछ कमेंट वगैरह कर दिया करो। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि व्यूज थोड़े आने लग जाए। व्यूज आएंगे तो अच्छा दिल करेगा हमारे भी वीडियो अच्छे बनाने के लिए, और ज्यादा एनालिसिस करके अच्छे तरीके से आपको बताने लग जाएंगे। और एक बात मैं आपको ये बता दूं, यदि अच्छे खासे व्यूज, जिस दिन अच्छे व्यूज आने लग जाएंगे, हजारों में व्यूज आने लग जाएंगे, उस दिन मैं आपको मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे एक ट्रेड डेली बेसिस पे कम से कम 30-40 पॉइंट वाली पोस्ट कर दूंगा डेली बेसिस पे। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को आप शेयर कर दो, चैनल पे थोड़े से सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ा दो। आप लोग शेयर कर दोगे तो उससे कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, अपना ये ग्रोथ हो जाएगा, चैनल ग्रोथ हो जाएगा तो आपको मैं फिर ये कंटेंट चैनल पे डेली देने लग जाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो साथ में टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लेगा कोई भी होगा, समझ गए। तो आप इतना रिक्वेस्ट है, ये सब कर देना आप, और बाकी कुछ कमेंट वगैरह करके बता दिया करो जो भी क्वेरी होती है। थैंक यू।